ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करणे वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। और इसमें आठवां अधिकार अपन देख रहे हैं। आठवें अधिकार में चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान, चरणानुयोग की कथन पद्धति कैसी है, ये अपन यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल अपनी बात चली थी कि चरणानुयोग व्रतों का जब कथन करता है तो वो कर्णानुयोग की पद्धति से नहीं करता। माने कर्णानुयोग में जिस तरह से बिल्कुल केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म कथन होता है जो हमारी बुद्धि गोचर नहीं होता, जबकि चरणानुयोग में जो कथन होता है वो छद्मस्त की बुद्धि गोचर कथन होता है। और लोक प्रवृत्ति के अनुसार यहाँ कथन किया जाता है ना। लोक प्रवृत्ति दिखाते हुए ही। और खास चीज है कि जिसका आचरण हो सके, ये एक बात समझने की है। व्रतों में जब भी चर्चा चलेगी तो जिसका आचरण हो सके उसी को इसमें शामिल किया जाता है। मतलब वही बातें की जाएंगी व्रत आदि के संबंध में, या चरणानुयोग में जो प्रेरणा दी जाएगी वो वैसी ही दी जाएगी कि जिसका आचरण हो सके। केवल ज्ञान गम्य बातों का आचरण हो नहीं सकता, क्योंकि केवल ज्ञान गम्य तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव भी है ना। और वो सूक्ष्म जीव हमें नजर भी नहीं आते तो उनकी रक्षा कहाँ से करें? तो इसलिए केवल ज्ञान गम्य वो कथन नहीं चलता है। अपन ने देखा था अ, असत्य या चौर्य या समझ लीजिए कुशील और परिग्रह के संबंध में, इनके त्याग के संबंध में चरणानुयोग का जो कथन है वो बिल्कुल सिर्फ लौकिक पद्धति में जो छुड़ाया जाता है, लौकिक पद्धति में जिसे पाप कहते हैं, उनके छोड़ने मात्र ही। लोक पद्धति में जिसका नाम हिंसा है वो हिंसा इनके नहीं होती। लोक पद्धति में जिसे झूठ कहा जाता है वो झूठ ये नहीं बोलते। इसलिए इनके ये सत्य महाव्रत या सत्यानुव्रत कहलाता है। लोक पद्धति में जिसे चोरी कहा जाए वो नहीं होती, क्योंकि इन सबको बारीकी से टोडरमल जी ने गुण स्थानों के हिसाब से, कर्णानुयोग के हिसाब से कल बताया था कि भाई सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों का घात, और यहाँ तक कि त्रस जीवों का भी घात, क्योंकि त्रस भी सूक्ष्म होता है। जैसे त्रस जीवों का घात भी मुनिराज तक से भी देखा जाता है, लेकिन उससे उनका अहिंसा महाव्रत बाधा नहीं पाता। असत्य वचन योग 12वें गुण स्थान तक दिखाया है ना। बिना दी हुई वो कर्म वर्गणाएं, आहार वर्गणा, ये अरहंत भगवान के भी देखी जाती हैं। तो भी उनके कोई चोरी जैसी बात तो है नहीं। ऐसे ही वेद, वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक है। परिग्रह की बात करें तो सूक्ष्म लोभ जो कि अंतरंग परिग्रह है वो 10वें गुण स्थान तक पाया जाता है। लेकिन इन सबसे महाव्रतों में कोई बाधा नहीं आती। इसके बाद अपन ने इंद्रिय विजय के संबंध में भी देखा था कि इंद्रियों के दो मुख्य कार्य नजर आते हैं। एक तो ज्ञान में सहायक बनती है, तो इंद्रिय ज्ञान तो ठेठ 12वें गुण स्थान तक नहीं रुका, है ना। इंद्रियों का जानना तो नहीं मिटा। हाँ ये जरूर है कि 7वें गुण स्थान के बाद इंद्रियों के माध्यम से वो जान नहीं रहे, लेकिन अभी इंद्रियों का प्रयोग तो हो ही सकता है ना, इंद्रियां मौजूद तो है। दूसरी बात कि इंद्रिय के जो विषय हैं उनके प्रति राग द्वेष भी सर्वथा नहीं छूटे। सर्वथा नहीं छूटे माने अभी वीतरागी तो हो नहीं गए वो। वीतरागता तो 11वें गुण स्थान में आती है, तो भी उनको इंद्रियजयी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से लौकिक पद्धति में पांच इंद्रिय के विषय भोगों में रमना जिसे कहा जाता है वो इनके नहीं दिखता। ये बहुत बढ़िया बात है। स्थूल रूप से विषय इच्छा का अभाव हुआ है। पांच इंद्रिय के विषयों को भोगने की इच्छा उनके बिल्कुल भी नहीं है।
आया समझ कि हमें ऐसा स्पर्श मिले, ऐसा स्वाद मिले, ऐसी गंध मिले, ऐसे दृश्य दिखे, या ऐसा ऐसी आवाज सुनता भाव उनके था, है ना, समता भाव धारण करके रहते हैं। स्थूल रूप से विषय इच्छा का अभाव हुआ है और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है। ये बहुत बड़ी बात है ये, क्या हमारे जीवन में और मुनिराज के जीवन में ये मूलभूत अंतर है। हम बाहरी वस्तुओं को मिलाने का, जुटाने का पूरे जीवन में उपाय करते रहते हैं, पूरे जीवन भर हमारे ये उपाय चलता रहता है, रोज का रोज यही तो काम है। रुपया पैसा कमाना, घर पर लाना, या घर पे जो भी है भोजन करना, या और जितने भी काम है, ये सब क्या है, बाह्य विषय सामग्री मिलाना। पूरा जीवन बाहरी विषय सामग्री मिलाने में बीत जाता है। और मुनिराज, मुनिराज को चाहिए ही नहीं कुछ भी। और जो परिग्रह का त्याग हुआ है, अंदर से ही त्याग हुआ है, उसमें अपने आप ही अन्य बाह्य विषय सामग्री को मिलाने का भाव भी छूट जाता है कि हमको ऐसी वस्तु चाहिए या हमारे पास ऐसा होना चाहिए। है, होगा क्या उनको, अरे कपड़े ही नहीं है तो बोलो कपड़ों संबंधी कोई बात होगी कि मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए वैसा कपड़ा चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारण हसी प्रहारण में सदा समता धरण सुख दुख बेरी बंधु वर्ग में काच कनक में समता रखते हैं निराज। वो तो वहां भावना अपने लिए है कि अपन रखें, है समझ में? तो बहुत बहुत बातें हैं। अब जिनको सब जगह समता है उनको ये भाव होगा कि मेरा सिंहासन ऐसा होना चाहिए, या मेरी सभा ऐसी होनी चाहिए, या मेरा तो जो कुछ भी है वो ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो विषय सामग्री मिलाने का उपाय करें, वो विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति उनके दूर हो गई। पांच इंद्रिय के विषय मिलाना नहीं चाहते, मिलाते नहीं है, इस वजह से अपने आप ही उनके पांच इंद्रिय जो है देखा जाए। दूसरों के लिए तो मिला सकता है, हाँ दूसरों के लिए मिलाएंगे। अरे जब खुद के लिए ही नहीं मिलाते तो दूसरे के लिए क्यों मिलाए? परमार्थ के कारण वृक्ष का गुण लिखा तो दिन से इंसान के भी जब खुद के लिए वो विचार नहीं है तो अन्य के लिए तो होगा ही नहीं। अरे जो खुद की शादी नहीं करता वो दूसरे की शादियां नहीं कराता, समझ में ही बात। बस उसी तरह से जब खुद उन विषय भोगों को त्याग चुके हैं तो दूसरों को दिला दे। अरे खुद ने आजीविका छोड़ दी, दूसरे की आजीविका कराने जाए? खुद ने कपड़े छोड़ दिए, दूसरों के कपड़े देखेंगे? कैसे बनेगी वो बात, कैसे होगा, विचार कीजिए। ये जो कृत कारित अनुमोदन की अपन नो कोटि की बात करते हैं ना, ये बहुत, हाँ महत्वपूर्ण है वो। आगे भी आ रही है बात, मन के विकल्प भी नहीं करना, ऐसी बात आई। देखिए, तो यहाँ तक की तो बात होगी थी अपनी, है ना, इंद्रिय जय तक की बात हो गई थी। इसके आगे व्रती जीव की प्रवृत्ति कैसी रहती है, वो क्या सोच करके वो सब व्रत आदि धारण करता है, वो अपन देखते हैं यहाँ पे। चलिए मैं इधर से दिखाता हूँ। देखिए, इसमें नीचे से पांचवी पंक्ति, बहुरी व्रती जीव त्याग व आचरण करे, सो चरणानुयोग की पद्धति अनुसार, चरणानुयोग की पद्धति अनुसार
फिर इधर कटा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, बाद में फिर अलग से लिख दिया। पद्धति अनुसार व लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करे है। जैसे काहू ने त्रस हिंसा का त्याग किया, तहाँ चरणानुयोग विषय व लोक विषय जाको त्रस हिंसा कहिए, ताका त्याग किया है। केवल ज्ञानादि करी जे त्रस देखिए है, तिनकी हिंसा का त्याग बने ही नहीं। तहाँ जिस त्रस हिंसा का त्याग किया, तिस रूप मन का विकल्प न करना, सो मन करी त्याग। सो मन करी त्याग। वचन न बोलना, सो वचन करी त्याग। काय करी न प्रवर्तना, सो काय करी त्याग। ऐसे अन्य त्याग व ग्रहण हो है, सो ऐसी पद्धति लिए ही हो है, ऐसा जानना। पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि बार बार नहीं दिखा पाऊंगा मैं आपको। यहाँ प्रश्न, जो कर्णानुयोग विषय तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, तहाँ छठे गुण स्थानी सर्वथा 12 अविरति का अभाव कया, सो कैसे है? ताका उत्तर, अविरति भी योग कषाय विषय गर्भित थे, परंतु तहां भी चरणानुयोग अपेक्षा त्याग का अभाव, इस ही का नाम अविरति कया है। ताते तहां तिनका अभाव है। मन अविरति का अभाव गया, सो मुनि के मन के विकल्प हो है, परंतु स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव थे, मन अविरति का अभाव कया है, ऐसा जान। बहुरी, चरणानुयोग विषय व्यवहार लोक प्रवृत्ति अपेक्षा ही नामाधिक कहिए है। जैसे सम्यक्त्वी को पात्र कया, मिथ्यात्वी को अपात्र कया, सो यहाँ जाके जिन देवादिक का श्रद्धान पाइये, सो तो सम्यक्त्वी, जाके तिनका श्रद्धान नहीं, सो मिथ्यात्वी जानना। जाते दान देना चरणानुयोग विषय कया है, सो चरणानुयोग ही के सम्यक मिथ्यात्व ग्रहण करने, कर्णानुयोग अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व ग्रहण। वही जीव 11वें गुण स्थान था, वही अंतर मुहूर्त में पहले गुण स्थान आवे, तहा दातार पात्र पात्र का कैसे निर्णय करी सके? वही तो है, दातार पात्र पात्र का कैसे निर्णय करी सके? बहुरी, द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक तो मिथ्यात्व ग्रहण, उन्हीं संग विषय द्रव्यलिंगी भी है, भावलिंगी भी है, सो प्रथम तो तिनका ठीक होना कठिन। जाते हैं बाह्य प्रवृत्ति समान है, और जो कदाचित सम्यक्ति को कोई चिन्ह करी ठीक पड़े, और वह बाकी भक्ति न करे, तब ओरनी के संशय होई, की भक्ति क्यों न करी। ऐसे वाका मिथ्या दृष्टि पना प्रकट होई, तब संग विषय विरोध उपजे। ताते यहाँ व्यवहार सम्यक तो मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन जानना। यहाँ कोई प्रश्न करे, ये अपन आगे देखेंगे, यहीं तक देख लेते हैं। देखिए प्रश्न, ये प्रकरण जो है ना, ये बहुत कायदे का समझने लायक है ना, मजेदार भी, समझ में आएगा भी सही, और ध्यान में रखने लायक है हमेशा, किस जगह किस प्रकरण में कैसा अर्थ लेना चाहिए, ये अपन यहाँ पे समझते हैं। क्या कहा कि व्रती जीव त्याग व आचरण करे। पहले आचरण नहीं लिखा था टोडर में, लेकिन फिर उन्होंने कहा सिर्फ त्याग की तो बात है नहीं भाई, आगे जब बढ़ता है ये जीव, तो इसकी प्रवृत्ति दो रूप से होती है, एक विधि रूप और एक निषेध रूप। विधि रूप यानी कुछ करने रूप, जिसे अपन कहते हैं कि ऐसा आचरण करना, और एक होती है निषेध रूप, तो वो होती है त्याग रूप। तो विधि निषेध की प्रवृत्ति चला करती है ना। व्रती जीव त्याग व आचरण करे, माने किसी चीज को छोड़ता है और कोई कार्य का ग्रहण करता है, तो वो कैसे करता है? सो चरणानुयोग पद्धति अनुसार ही, वह लोक प्रवृत्ति के अनुसार ही त्याग कर। जो भी त्याग होगा वो कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग की अपेक्षा नहीं होगा, वो चरणानुयोग की अपेक्षा। ठीक है भाई, आत्मा और शरीर न्यारा न्यारा है। आत्मा, अब वहां पे बात आई
या जीव को शरीर से न्यारा करो, तो कैसे करें? हैं? वो मान्यता की चीज वहां अध्यात्म की बात लगेगी, वहां यहाँ पे कि लो अभी आत्महत्या करता हूँ ऐसा करके करने लगे, वो नहीं चलेगा यहाँ। समझ में आ रही है ना बात? वो विषय वहां का है, द्रव्यानुयोग का। तो द्रव्यानुयोग का सारा खेल वो मान्यता में और ज्ञान में होता है, श्रद्धा और ज्ञान। और यहाँ चरणानुयोग में जो बात होती है, वो या तो शरीर की क्रिया के अनुसार अथवा अपने चारित्रिक भावों के अनुसार, है ना, अपने शुभ भाव इत्यादि के अनुसार। तो चरणानुयोग की पद्धति के अनुसार या लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करता है, आचरण करता है तो भी चरणानुयोग या लोक प्रवृत्ति के अनुसार ही किया करता है। जैसे अब यहाँ पे दो चार उदाहरण देख लीजिए। जैसे काहू ने हिंसा का त्याग किया, अब हिंसा का त्याग किया, इधर अपन ने पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में और दूसरे ग्रंथों में पढ़ा कि राग द्वेष का पैदा होना ही हिंसा है, ठीक है ना। तो अब हिंसा का त्याग तो हो गया कहाँ पे? छठे गुण स्थान में, ठीक है ना। उसके पहले देश व्रत है, वहां देश त्याग है, एक देश त्याग है, और मुनिराज के सकल त्याग। लेकिन राग द्वेष का सर्वथा अभाव कहाँ पे हो रहा है? वो तो सीधे 11वें गुण स्थान में हो रहा है, 12वें में हो रहा है। तो फिर ये झूठा ग्रहण किया क्या कि राग द्वेष तो हिंसा है, और इन्होंने तो अहिंसा महाव्रत धारण किया है, तो इनके तो बिल्कुल भी राग द्वेष होने नहीं चाहिए, वीतरागी एक ही झटके में हो जाना चाहिए। नहीं, ये चीज नहीं लगती, कर्णानुयोग वाली बात यहाँ नहीं लगती, द्रव्यानुयोग वाली बात यहाँ नहीं लगती। कैसे लगती है, क्या कह रहे हैं? जैसे तहा चरणानुयोग विषय व लोक विषय जाको त्रस हिंसा कहिए ताका त्याग किया है। किसने? यहाँ पे त्रस हिंसा का उदाहरण लिया ना, ये उदाहरण है गृहस्थ, ये मुनिराज का नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि गृहस्थ जीव सिर्फ त्रस्त जीवों का घात छोड़ पाता है, वो भी संकल्पी, वो भी संकल्पी। विरोधी उद्योगी और आरंभी त्रस हिंसा उसके दिखती है, पाई जाती है। अच्छी है ये नहीं कह रहा हूं, है खराब ही, लेकिन उसके जीवन में अभी वो छूटी नहीं। उसके जीवन में सिर्फ त्रस्त जीवों का घात छूटा है, वो भी संकल्प पूर्वक छूटा है। केवल ज्ञान आदि करी जे त्रस्त देखिए है, तिनकी हिंसा का त्याग बने ही नहीं, हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? हो ही नहीं सकता, अपने आप ही नहीं हो सकता। क्योंकि हवा के सहारे ही जाने कितने प्रकार के त्रस्त जीव घूमते फिरते हैं इधर, अपने शरीर के आधार से जाने कितने त्रस्त जीव, कितने ही प्रकार। आया समझ? अब तो वो वैज्ञानिक भी कहने लग गया ना कि अपने पूरे चमड़ी पे वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो अपने को स्वस्थ रखते हैं। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया ऐसे करके बताते हैं वो। और कि साबुन लगाने से आपके गुड बैक्टीरिया सब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अभी बताओ, आप स्नान वगैरह करोगे तो वो गुड हो या चाहे बैड हो, उससे अपने को मतलब। लेकिन वो जो बैक्टीरिया जो इनको नजर आ रहे हैं वो कौन से जीव है? वो त्रस ही तो है। हाँ, हाँ, इससे एक शिक्षा तो मिलती है कि साबुन का प्रयोग नहीं करना। समझ में आ रही है बात क्या? साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना, इससे ये शिक्षा तो मिलती है। लेकिन अब और चीजों में, कपड़े धोने और इनमें तो होता ही है ना, उसका तो वो उपाय दिखता ही है। खैर, वो गृहस्थ के जीवन में वो सब चीजें अभी हैं, जितना छूट सके उतना छोड़ना, जितनी हिंसा से बच सको उतना करना। पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी इत्यादि दिनों में, उतने में तो अपन ये चीजें छोड़ सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी ना। देखो, काहू ने त्रस हिंसा का त्याग किया, तहाँ चरणानुयोग विषय व लोक विषय जाको त्रस हिंसा कहिए है ताका त्याग किया। केवल ज्ञान आदि करी जे त्रस देखिए है, तिनकी हिंसा का त्याग बने ही नहीं, बनता ही नहीं हो। मतलब कोई करने की सोचे तो भी नहीं कर सकता, ये है बात। कोई यूं कि हाँ मजबूरी है, मजबूरी नहीं, अरे वो चाह के भी बच नहीं सकता उससे, चाहे वो साक्षात मुनिराज ही क्यों ना हो। अपने शरीर के आधार से इतने जीव है, वो गर्मी में मुनिराज खड़े हैं, पसीना पसीना निकलता है, अब वो पसीना सभी तरह के जीवों के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना, जो शरीर के आधार से। सांस लेने छोड़ने में बहुत से त्रस्त जीवों का घात अपने आप होता है, गमन करने में भी अपने आप होता है। बताओ कैसे बचो? तो केवल ज्ञान गम में जो बात है, मतलब केवल ज्ञान से जो वो जीव नजर आते हैं, उन जीवों के घात से आप बच नहीं सकते, आप बचाना चाहो तो भी नहीं बच सकते। ऐसा है।
केवल ज्ञानाधिकारी ये त्रस देखिए है, तिनकी हिंसा का त्याग बने ही नहीं, उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं। कहा, जिस त्रस हिंसा का त्याग किया, अब ये बता रहे हैं, अभी तो ये दिखाया कि आपने जो त्याग किया उसमें किसका त्याग नहीं बने। अब ये दिखा रहे हैं कि जो त्याग किया वो कैसे किया और कैसे उसका पालन करना चाहिए, वो देखो। कहा, जिस त्रस हिंसा का त्याग किया, यानी जिन त्रस जीवों के घात का इसने त्याग किया है, जिन त्रस के घात की इसने प्रतिज्ञा ली है कि इसका घात मैं नहीं करूंगा, वो प्रतिज्ञा, वो नियम कैसे पालता है कि तिस रूप मन का विकल्प न करना, सो मन करी त्याग। उस रूप मन का विकल्प भी ना हो, किसी जीव को मारने का, सताने का, उसके दिल दुखाने का, ये तो भाव हो ही नहीं, मन से ही भाव नहीं हो, ये होता है मन से त्याग। वचन न बोलना, ऐसे वचन भी नहीं बोलना, वो वचन से त्याग। ठीक है। काय करी न प्रवर्तना, सो काय करी त्याग। अरे मन में विचार तक नहीं आएगा किसी जीव के घात का, जिसने वो, जैसे मुनिराज की बात करें, मुनिराज ने तो त्रस स्थावर दोनों प्रकार के जीवों के घात का त्याग कर दिया, है ना, दोनों प्रकार की हिंसा छोड़ दी। तो अब ये बताओ, उनको किस जीव की हिंसा का विकल्प मन में आ सकता, किस जीव की हिंसा के युक्त वचन बोल सकते, किस जीव की हिंसा के लिए वो कुछ काय का कार्य कर सकते, शरीर का कार्य कर सकते, एक भी नहीं। वो जो श्रावक है ना, जिसने नियम लिए हैं त्रस हिंसा के त्याग मात्र का ही, वो भी चला करके तो किसी जीव को बाधा पहुंचाना ही नहीं चाहता। उसकी प्रवृत्ति से भले बाधा पहुंचती हो, लेकिन चला करके संकल्प पूर्वक, है ना, वह संकल्प की बात थी ना, संकल्पात कृत कारित। तो संकल्प पूर्वक वो किसी जीव का घात नहीं करना चाहता, त्रस का। स्थावर का तो होता है, उसके जीवन में भोजन आदि बनाता है तो वो संकल्प पूर्वक ही बनाता है, अपने लिए बना रहा है वो तो संकल्प पूर्वक ही काम हो रहा है, आजीविका संकल्प पूर्वक ही हुई। मुनिराज के मुनिराज के इनमें से एक भी क्रिया नहीं दिखी, ना मन से वो क्रिया होगी, न वचन से होगी, न काय से होगी, न कृत रूप होगी, न कारित रूप होगी, न अनुमत रूप, है ना। अनुमोदना करेंगे कि बढ़िया करा, अच्छा करा, ऐसा, है ना, इसको डांटा या इसको मारा या इसके ऐसी ऐसी बाधा करी, ये बहुत अच्छा काम किया तुमने, ऐसी वो मन में प्रशंसा करें, या उनको वो ऐसे वचन से बोलने का भाव भी आए, ऐसा नहीं होगा। ये पांचों प्रकार के जो पाप हैं उन पांचों में लगा के देखना, है ना। ये हिंसा पे है, अपन एक आखिरी पे लगा लेते हैं, परिग्रह पे। सबसे मोटा परिग्रह क्या नजर आता है? कपड़े। अब उन्होंने मान लो परिग्रह का त्याग किया, ठीक है, तो परिग्रह का जिसने त्याग किया हो, उस, मतलब कपड़े का त्याग किया, जैसे उदाहरण के तौर पर, तो कपड़े के संबंध में कुछ मन में विचार आएंगे? नहीं है। कपड़े संबंधी कोई बातें करेंगे? हाँ, कपड़े छोड़ने की बात जरूर करेंगे, लेकिन ग्रहण करने की बात करेंगे क्या कभी? है कि अच्छा है, तुम कपड़े पहनो, ऐसे पहनो, वैसे पहनो, इस डिजाइन के पहनो, इस रंग के पहनो, ये होगा कभी? इसके तो कर सकते हैं आप कर करके तो कपड़े के निर्माण आदि की प्रेरणा होगी? ये लाइट मशीन से मत कर। वो परिग्रह है तो उस परिग्रह की प्रेरणा भी कैसे, है ना। पहले तो अपन कृत की बात कर, वो मन से वो वस्त्र आदि को ग्रहण नहीं करते, वचनों में उनकी चर्चा नहीं होती, ये कपड़ा अच्छा और ये कपड़ा बेकार, ठीक है, यहाँ का अच्छा और वहां का बेकार, ये भी नहीं होती। और काय से, अपने शरीर से कपड़ा लेना देना बनाना, है, देखना करना, ये सब चीजें भी नहीं होती। ये कृत कारित, दूसरे से करवाना, वो भी नहीं होता कि तुम कपड़े की फैक्ट्री डाल लो, या तुम ये हैंडलूम डाल लो, या तुम ये हथकरघा डाल लो, या ये डाल लो, वो डाल लो, ये चीजें होंगी? न कारित होगा, न क्रिया से होगा कारित, न मन से अनुमोदना होगी, न वचन से अनुमोदना होगी, न काय से अनुमोदना होगी। बात समझ में आ गई? तो अपन ने दो उदाहरण ले लिए, हिंसा का और परिग्रह का, बाकी के पाप भी बीच में जोड़ लीजिए, है ना।
बाकी के पापों के संबंध में भी ऐसे ही लगा लेना, क्योंकि ये दो मुख्य रूप से नजर आने वाले हैं। इन दो के आधार पे, हिंसा और परिग्रह, इन दो के आधार पे मुनिराज की पूरी चर्या निर्धारित हो जाती है। क्योंकि झूठ, चोरी, कुशील, इनका संबंध इतना नजर नहीं आता। ज्यादातर संबंध आपको हिंसा और परिग्रह इनका ही नजर आए। 28 मूल गुणों में कोई भी मूल गुण देखोगे तो इन दो के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आएंगे। समझ में आ रही है बात? अब देखो, जो त्याग करता है, ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है। जो त्याग करता है वो कैसे करता है? कि जिसने हिंसा छोड़ी है उसने मन से भी छोड़ी है, वचन से भी छोड़ी, काय से भी छोड़ी, है ना। और कृत, कारित, अनुमोदन तीनों छोड़ी। जिसने झूठ छोड़ा है उसने तीनों से छोड़ा है। तीनों क्या? 9 से, 9 कोटि पूर्वक। ऐसे ही जिसने परिग्रह छोड़ा है उसने 9 कोटि पूर्वक छोड़ा है। जितना छोड़ा है उतना 9 कोटि पूर्वक छोड़ा है। कम छोड़ा है तो कम ही छोड़ा, लेकिन 9 कोटि पूर्वक छोड़ा। आया समझ में? जैसे हमने पूरे कपड़े तो नहीं छोड़े, लेकिन हमने रेशम छोड़ा है, हमने ऊन छोड़ा है, तो बोलो मन से छोड़ा, वचन से छोड़ा, काय से छोड़ा, या किसी एक से ही छोड़ा? कृत छोड़ा, कारित छोड़ा, या अनुमोद अनुमत छोड़ा, कि तीनों ही छोड़े? समझ में आ रही है बात? भाई जिसका त्याग करोगे, रात्रि भोजन आपने छोड़ा, आलू प्याज आपने छोड़ा, तो मन से छोड़ा कि वचन से भी छोड़ा या काय से भी छोड़ा? कि मैंने मन से तो त्याग कर रखा है, लेकिन ऐसे ही, बस ऐसे ही खा लेता हूं, दोस्तों के साथ बैठकर, अपने घर वालों के साथ बैठ के खा लेता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो त्याग 9 कोटि पूर्वक ही सच्चा त्याग। प्रतिज्ञा 9 कोटि की ही होती है। आया समझ में? प्रतिज्ञा में और सामान्य अभ्यास में ये अंतर है। क्या? प्रतिज्ञा जब होगी ना, वो 9 कोटि पूर्वक होगी, उसमें ढील पोल नहीं होगी। क्या? मैं तो नहीं खा रहा, लेकिन ये दूसरे को तो खिला दूं। अरे तुम नहीं खाते, दूसरे तो खाते हैं, उनको तो खिला दो। जो खुद बाजार के बिस्किट नहीं खाता, वो किसी कुत्ते को भी बिस्किट नहीं खिलाए। बाजार के, घर पे बना के भले खिला दे। घर के खुद खाता है तो वो खिला दे। लेकिन ये तो एक उदाहरण है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा, खुद बाजार की चीजें नहीं खाएंगे, लेकिन वो कुत्तों को, बंदरों को, गाय भैंसों को, बिल्लियों को, या उनके लिए वो ले आता है। गजब की बात। तो ये क्या है कि कृत तो छोड़ दिया, कारित नहीं छोड़ा। ऐसा होगा कभी? ये कारित ही तो है, और क्या है? खुद नहीं खाता, दूसरे को खिला देता है। खिलाने वाले की अनुमोदना कर देता है। कारित और अनुमोदन तो करता है। इतना अगर गलत हो गया, नहीं, वो कारित खिलाता है ना, वो तो कराना ऐसा काम। क्योंकि दूसरे से करवाओ तब कराना, वो हाँ। तो करी तो रहा खिलाना। हाँ, खिलाना, खिलाने के रूप में कृत हुआ वो। ठीक है। तो खिलाना लेकिन कारित में आता है। कृत तो स्वयं खा रहा है, और कारित दूसरे को खिला रहा है। हाँ, अपने हाथ से खिला रहा है, उस तरह से कृत ले लो भले। तो ये समझने लायक है बात। तो करी। हाँ भाई, वो तो कृत, कारित, अनुमोदन, मन, वचन, काय, तीनों प्रकार से छूटता है। बोलो। अच्छा, ये करना है। वो कृत में ही आएगा एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि खुद खिला रहा है ना, खुद ही कर रहा है, मतलब खिलाने का कार्य कर रहा है। और कारित हाँ, का वही मतलब बात तो कर वो रही है। किसी को बोल के करे, जैसे अपने बच्चों से कहते हैं कि इसको ये खिला दे, वो उस उसी तरह ढंग से। से लेना उसको, उसी तरह से लेना। वो खिला रहा है, स्वयं अपने हाथ से खिला रहा है, उस दृष्टि से आप उसको कृत में कह सकते हो, है ना। और खाना और खिलाना, ऐसे अगर उसका शब्दार्थ पकड़ के चलो, कारित में भी ले सकते हो, कोई ऐसी विशेष बात नहीं। कुल मिला के जो त्याग होगा तो 9 कोटि पूर्वक होगा। बिना 9 कोटि के त्याग के वो त्याग बनता ही नहीं। समझ में ही बात? वो त्याग नहीं बनता। ये पैराग्राफ से ही सीख लीजिए। क्या? वो व्रती जीव त्याग आचरण करता है तो चरणानुयोग की पद्धति अनुसार करता है। वो भी कैसा करता है? कि जिस तरस हिंसा का त्याग किया उसका मन रूप विकल्प भी नहीं करता, है ना। वचन रूप बोलता भी नहीं है, काय रूप चेष्टा भी उसके नहीं होती। इस प्रकार ऐसे अन्य त्याग व ग्रहण है, सो ऐसी पद्धति लिए ही हो है, ऐसा जानना। अरे अपन तो उसकी बात करें, वो भील की, कौवे का मांस छोड़ा तो पूरी तरह से ही छोड़ा था ना।
खुद नहीं खाता था तो दूसरे मेहमान मेहमान के लिए लाता तो नहीं था, नहीं लाता था। समझ में आई बात। दवा की जरूरत पड़ी, वो तो दवाई थी, दवाई की तो छूट, क्या करते हैं अपन, दवा की छूट, ऐसा लेते हैं बहुत से नियम, है ना। अब देखो वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लिया भले, लेकिन इसमें एक चीज समझ ले, वहां आपके यथार्थ प्रतिज्ञा नहीं। आपने दवाई की छूट भले रखी हो, दवा के रूप में रखी हो, वो आपकी जो भी है राग रूप वो कमजोरी मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नियम नहीं होता, होता है, ऐसा भी नियम होता है, वो आखिरी है, और सामान्य रूप से उसको आप यथार्थ प्रतिज्ञा मत समझना, इतनी बात है। वो यथार्थ प्रतिज्ञा नहीं, क्योंकि यथार्थ जो प्रतिज्ञा है वो तो 9 कोटि पूर्वक। स्वाद की लोलुपता। स्वाद की लोलुपता छूटी है, इतना तो है आपके, हाँ, स्वाद की लोलुपता वहां छूट गई है। और अ, अब शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से या वो इलाज की दृष्टि से आप देखते हो, तो आपने वो नहीं छोड़ा अभी। ये नहीं कह रहा हूँ कि वैसा त्याग नहीं, लेकिन उसको आप यथार्थ वैसी प्रतिज्ञा मत समझना, 9 कोटि पूर्वक प्रतिज्ञा नहीं। बोलिए। सर जितना जितना लिया है उतना तो यथार्थ में कहा ही जाएगा ना, जितना लिया है उतना तो यथार्थ ही कहना पड़ेगा, उसको अयथार्थ क्यों कहें। वो 9 कोटि पूर्वक नहीं है, वो 9 कोटि पूर्वक नहीं होता, है ना। ऐसा यथार्थ का मतलब लिया है, जो लिया तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं लिया है, वो नियम है। बाकी प्रतिज्ञा जिसे कहा जाता है जैन दर्शन में, प्रतिज्ञा 9 कोटि पूर्वक कहलाती है। वो एक सामान्य अभ्यास जैसे ही समझना, सामान्य अभ्यास जैसे। वह ऐसी पद्धति सहित ही होता है। हाँ, ये लिखा ना, देखो यहाँ पे, ये एक बहुत बढ़िया लाइन है, वो ऐसी पद्धति सहित ही होता है। कौन सी पद्धति? मन वचन काय पूर्वक त्याग, वो इसी पद्धति से हो, जो भी त्याग। जैसे अपन ने देखा कि 10 जीवों के घात का इसने त्याग किया, किसने? श्रावक ने। वो भी कितना किया? संकल्प ही किया। तो संकल्प ही 9 कोटि पूर्वक छूटा है, संकल्प ही 9 कोटि पूर्वक छूटा है। विरोधी आरंभी उद्योगी भले हो रही हो, लेकिन उसका नियम नहीं लिया था उसने, नियम लिया था संकल्प ही हिंसा, है ना। तो संकल्प ही हिंसा जो उसने छोड़ी है, वो पूरी 9 कोटि पूर्वक छोड़ी। हम्म ये इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन है ना, जो भी अन्य त्याग व ग्रहण होता है सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है। कुछ पंक्ति ऐसी रहती है, पढ़ने में एकदम सीधी लगती है अपने को, लेकिन उस पर अपने को गौर करना चाहिए यार। ऐसी पद्धति सहित ही होता है। बोलिए। आगे वेन बोलिए। तो अगर संकल्पी हिंसा का त्याग है 9 कोटि पूर्वक, तो जैसे हम ये हिंसा आदि की बातें करते हैं, युद्ध की, ईरान इराक उसमें इतने हाँ, मारे, इतने मर गए, इस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें हाँ, हिंसा हो नहीं रही करनी चाहिए। उसमें अनुमोदन, अनुमोदन की बात करें तो वहां पे वो हिंसा। है। जैसे हमको कई बार आता है सूचना कि तो अलग चीज होती है, जैसे मान लो अरे उन्होंने ऐसा कर दिया, बहुत बुरा हुआ, तो उसका तो एक खेद बरत रहा है कि इतने जीवों का घात हो गया। देखो इसमें एक चीज है, एक तो वो दृश्य जैसे मान लो मुनिराज को भी दिखता है, या मुनिराज को भी वो जानकारी होती, तो मुनिराज तो उसमें और विरक्त ही होता है। ठीक है, हमें जानकारी होती है, अब हम क्या कर रहे हैं उसका, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करेगा कि वो आपकी हिंसा है या क्या है। जैसे कश्मीर में सेना ने उग्रवादी मारे, तो कई बार कहीं मन के कोने में कहीं थोड़ा सा अच्छा लगता है, चलो उग्रवादी मार दिए, हाँ, तो तो वो वो उसमें हिंसा हो गई, दोष है, हिंसा वो हो गई। दोष है, वो संकल्पी हिंसा ही है, आप बन गए ना। है समझ। हम्म। वहां पे वो पाप बंद होता है। नहीं, अभी वो पढ़ा ना, दुष्कृति वगैरह देखा ना अपन ने, उसमें क्या है, वो तो जो विकथा वगैरह होती है, वैसे ही है। ऐसे अच्छे प्रकरणों से से ही बचा जाए, ऐसे प्रकरणों से ही बचा जाए जितना बचा जा सके। हाँ, जितना बचे उतना, अगर ऐसे प्रकरण जानने में भी आते हैं तो वहां पे अपने को, वहां ये विचार करना चाहिए, अरे कितना बुरा हुआ, कितनी हिंसा का काम है, कितने जीवों ने भाव ऐसे ही गंवा दिया। उससे तो अपने विरक्ति के परिणाम और बढ़ने चाहिए, अगर ऐसे परिणाम जानने में आते भी, मतलब ऐसे कुछ समाचार जानने में आते भी, उसमें प्रसन्न होने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। देखो श्रावक के जीवन में आप ये कह सकते हो कि वो तो साहब विरोधी हिंसा थी ना। श्रावक के जीवन में विरोधी हिंसा भले दिखती है, लेकिन उस विरोधी हिंसा का भी उसको खेद ही होता है।
प्रसन्नता नहीं होती। ये खास बात है इसमें। श्रावक के जीवन में उद्योगी, विरोधी, आरंभी, ये तीनों प्रकार की हिंसा अभी मौजूद है ना। लेकिन इन तीनों प्रकार की हिंसा में संतुष्टि नहीं है उसको, अच्छा नहीं समझता, भला नहीं मानता, खेद ही वर्तता, ऐसा समझना चाहिए। बोलिए। सर, जो जितना एक्सेप्शंस लिया गया है उसके बाद जो त्याग किया गया है वो तो नौ कोटि पूर्वक में ही आना चाहिए। तो उसको 9 कोटि से कैसे? बाहर क्यों रखते हो? मतलब जैसे किसी ने जैसे दवाई वगैरह का एक्सेप्शंस लिया था, ठीक है, हाँ, उसके बाद जो त्याग किया है वो तो 9 कोटि पूर्वक किया है ना। वो मन की कमजोरी है ना, मन की कमजोरी तो है, तभी तो एक्सेप्शन लिया है वहां पे। वो अपवाद क्यों है, वो छूट क्यों है? ये मन अभी इतना दृढ़ नहीं है, तो मन से वो पूरी तरह त्याग नहीं हुआ। हालांकि वहां पे वो विषय का आपने छोड़ा, ये बात पक्की कि आपको उस विषय में आसक्ति नहीं है, आपको सिर्फ इस बात से कि अरे ये मेरी दवाई है, अथवा ये इसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ है ना। तो मन की कमजोरी तो है वो, मन की कमजोरी तो है। अब जैसा आपको भील वाला उदाहरण वापिस से देखिए, कौवे का मांस छोड़ा, अब उसके लिए दवाई थी, वो वही दवा थी, यही प्रसंग था ना उसमें। हाँ, उसका जीवन था, उससे जीवन बचने वाला था। अब वो ये सोचता कि अरे अब ये तो दवाई के रूप में है या ऐसा है, तो वो चीज नहीं। वो मन से इतना दृढ़ था कि अरे मौत आ जाए तो इसका सेवन नहीं करूं। मानव का नियम है। हाँ, ये अपन पढ़ेंगे रत्नकरण शावकाचार में भी आ जाएगा, 5-10 श्लोक के अंदर ही आ जाएगा, यम और नियम। तो ये यम की श्रेणी में आता है ना। और उससे मना नहीं, ध्यान रखना। आप जो सोच रहे हो कि अपन थोड़ा बहुत ऐसा छूट लेकर के अगर करें तो फिर वो उचित नहीं है क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उचित है कि नहीं है, अपन ये समझो कि वो 9 कोटि पूर्वक नहीं है, 9 कोटि पूर्वक नहीं है, मन कषाय प्रैक्टिस है, पुण्य बंद हो। प्रैक्टिस है ना। पुण्य तो बंधेगा, ऐसा नहीं कि पुण्य नहीं बंधेगा। जितना राग टूटा, जितना राग टूटा उतना तो ठीक ही, लेकिन अभी जितना बाकी है वो कमजोरी है, ऐसा समझना चाहिए। मन वचन का है, अच्छा हाँ ठीक है, इस तरह के भंग भी मिलते हैं, समय सारणी में है ये, है ना। मन वचन काय, मन वचन, मन काय, वच काय, मन वचन काय, ऐसे अलग अलग भंग। फिर इनको कृत, कारित, अनुमोदन और इस तरह से करके ऐसे ऐसे 47 भंग बनते हैं क्या? ये 47 भंग भी बनते हैं। तो आचार्य की तो इतनी सूक्ष्म दृष्टि रहती है, आया समझ। चलिए देखते हैं आगे क्या कहा। तो जितने भी त्याग होते हैं, जो कुछ भी प्रतिज्ञा वगैरह होती है, वो इसी विधि से होती है, उसकी यही पद्धति है ना। उचित पद्धति तो ये है, अब अपना जितना, जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से, लेकिन उसमें बेईमानी नहीं करना। बहुत से लोग इतने मक्कार होते हैं, वो कि घर के बाहर का त्याग है, घर के बाहर की छूट है, घर में तो नहीं खाएंगे, घर के बाहर की छूट है। और उसमें इतने इतने चतुर तो नहीं कहना चाहिए, मक्कार, एक नंबर के मक्कार। कैसे? खाना है तो कि घर में तो नहीं खाएंगे, एक काम करो छत पे चलो, और छत से पड़ोसी की छत जुड़ी हुई है, ये दूसरे की छत पे गए, अब घर के बाहर हो गया, वहां खा लिया। ये घर के बाहर, वो गली में कोई आता जाता नहीं है, वहां बाहर निकल के खा लिया। ये क्या, तू खा लेना, घर में ही खा रहा है तू, तो कब नहीं खाया तू? समझ में ही बात। और इसमें भी कितनी ढिठाई दिखाते हैं कि अरे हमने घर में तो छोड़ा, घर में तो छोड़ा, उसका तो फल लगेगा। कि तुझे कुछ फल नहीं लगेगा, तू उस पुण्य के पीछे भाग रहा है, तेरे मन में उसको पाप समझा ही नहीं तूने क्या। तुझे लिप्सा है उस पुण्य बंध की कि मैं कैसे ना कैसे पुण्य बांध लूं, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं बनता है। आया समझ। और जिसकी क्या कहते हैं, कलयुगी हिरण्य कश्यप है, हाँ वैसा ही है, वैसा ही है। न दिन होगी न रात होगा, न दिन होगा न रात होगी, बस वैसा ही। न बाहर देर कर। बेल पे खा लेगा, न अंदर न बाहर। समझ में आई बात कि हम तो इस डोली पे खड़े होकर के खा रहे हैं, न यहाँ खाया न वहां खाया। बोलो, अरे ये किसके साथ छल कर रहा है, ये कपट किसके साथ है इसका? ये वो तो स्वयं के साथ ही है। हाँ, डबल पाप, डबल पाप है।
एक तो वो जो पाप कर रहा है उसका, दूसरी बात उसमें 1.5 होशियारी लगा, तो पुण्य में उसको पुण्य मान रहा है। ये ज्यादा खतरनाक, उसको पुण्य मानता है। ऐसा पागलपन नहीं करना कभी, आया समझ में? हमने देखे हैं ऐसे लोग, इसलिए बता रहा हूँ, ये उदाहरण कोई मनगढ़ंत नहीं है। पाप को पाप स्वीकार करेगा तो छूटेगा। हाँ भाई, पाप को छोड़ने की सबसे पहली सीढ़ी क्या है, सबसे पहला कदम क्या है? कि सबसे पहले उसको पाप स्वीकार, आया समझ? सबसे पहले उसको आप पाप स्वीकार करो, गलत स्वीकार करो। गलत स्वीकार करोगे तो आज नहीं तो कल वो छूट ही जाएगा, क्योंकि अंदर से उसके प्रति ग्लानि आने लग जाएगी। एक, एक ना एक दिन वो छूट जाएगा। लेकिन मैं उसको अच्छा काम समझता रहूं, मैं उसको भला समझता रहूं कि हाँ ये ऐसा तो चलता है, ये तो ठीक है, और ये तो ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ऐसी गलियां निकालूं उसमें, तो फिर कब पाप छूटने वाले? देखो, अब यहाँ पे प्रश्न है, जो कर्णानुयोग विषय तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, तहा छठे गुण स्थानी। अब देखो यहाँ एक थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, छठवें होता है या छठे होता है? बहुत से लोग सोचते हैं छठवें, छठवें गलत प्रयोग। छठा, छठे, छठी, ये सही प्रयोग। आया समझ? चौथवा बोलते हो क्या आप? क्या बोलते हो? चार जो है वो चौथा बोलते हो या चौथवा? तो जब चौथवा नहीं बोलते तो फिर छठवां कैसे बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा भाषा विज्ञान की बात है, और बड़े बड़े लोगों को ये बात पता नहीं होती। वो छठवां लिखते हैं, छठवां छापते हैं। आपके ग्रंथ में भी छठवां छपा हुआ होगा, छठवां अधिकार। नए में तो सही कर दिया, मंगलायतन वाले में सही है, पुरानी पुस्तकों में छठवां, है ना? इस पर तो बहुत हमने चर्चा की थी क्या। ये चीज हम सीखे थे, हमारे प्रोफेसर थे अनिल जी जैन सर, हैं अभी भी, मतलब तो जब पीएचडी करते थे उस टाइम पर ये बात सीखे थे उन्होंने। इसी बहुत सी बारीकियां भाषा संबंधी सिखाई क्या। एक ही प्रत्यय लगेगा ना, दो प्रत्यय कैसे लगाओगे? तो ठा लगा लो या वाह लगा लो, या तो छेवा बोलो या छठा बोलो, छठ वाह, ऐसा कैसे होगा? तो छठा सही प्रयोग, ठीक है ना? टोडरमल जी से भी सीख लो, यही यहीं से पता चल जाता है। छठे गुण स्थानी सर्वथा 12 अविरतिनी का अभाव कया, सो कैसे कहे? ये अब सामने वाला शिष्य बहुत चतुर है, उसने ये बात पकड़ ली। कौन है वो शिष्य? कह रहे वो तो टोडरमल जी खुद ही ऐसे प्रश्न उठाते हैं। आया समझ? क्योंकि अभी आपकी तरफ से प्रश्न आना चाहिए था कि साहब आप कह रहे हो कि वहां कर्णान योग में तो केवल ज्ञान गम्य कथन होता है, यहाँ लोक प्रवृत्ति के हिसाब से कथन होता है। हम तो देख रहे हैं कि वहां पे भी केवल ज्ञान गम्य कथन नहीं है। हाँ? जब आपको दिख रहा है छठे 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 गुण स्थान, यहाँ पे लिखा है ना छठे गुण स्थान, छठे गुणस्थानी, गुणस्थानी कर दिया ना वहां पे, गुणस्थान में अपनी जो हस्त लिखे थे उसमें गुणस्थानी। तो छठे गुणस्थानी सर्वथा 12 अविरतिनी का अभाव गया। सर्वथा कह दिया साहब, सर्वथा। प्रश्न इस सर्वथा के ऊपर, जबकि कर्णानुयोग तो ये भी कहेगा कि आगे तक भी वो जीवों का घात हो रहा है, ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं। अरे छठे गुण स्थान में ही जो गमन आदि होगा, तो उस गमन में ही उन जीवों का घात होता है। तो छठे गुण स्थान 12 अविरति का अभाव कहा सु कैसे का? पहले तो 12 अविरति समझ लो। 12 अविरति किसको कहते हैं भाई? 12 प्रकार का जो संयम है ना, उसके विरुद्ध 12 अविरति, ठीक है? अब 12 प्रकार का संयम कौन सा हो गया? कि 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, 6 प्रकार का प्राणी संयम, ठीक है ना? ऐसा 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, 6 प्रकार का प्राणी संयम, समझ में आता है ना ये? तो अब ये भी ध्यान है ना सबको? चलो एक बार बता ही देता हूँ, किसी को ध्यान नहीं होता, है ना? 5 इंद्रिय और मन, इनके विषयों में प्रवृत्ति नहीं होना, इनकी विषयों की प्रवृत्ति से बचना, ये कहलाता है इंद्रिय संयम। और 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे 6, अथवा ये षटकाय कहलाते हैं, इनको षटकाय बोलते हैं। षटकाय जीवन हनन थे, ऐसा पढ़ा ना आपने छेड़ाला में। तो 6 काय के जीवों का घात नहीं करना, ये होता है प्राणी संयम, ठीक है? अब उसमें चाहे आप 5 स्थावर 1 त्रस लो, चाहे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी, संगी, पंचेंद्रिय, ऐसे लो, एक ही बात है।
ना, तो कान इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, विषय वही आने वाला है। तो 6 प्रकार का इंद्रिय संयम हो गया, 6 प्रकार का प्राणी संयम हो गया। अब ये नहीं होना, इसका नाम 12 प्रकार का अविरति, 12 प्रकार की अविरति होगी। क्या इसने किसी भी प्रकार के जीव के घात से ये विरत नहीं हुआ, सभी प्रकार के जीवों के घात में इसकी प्रवृत्ति चलती है, अथवा पांचों इंद्रिय और मन इनके विषयों में भी इसकी प्रवृत्ति निरंतर चला करती है, तो ये जीव कहलाता है 12 प्रकार का अविरति। ठीक है। अब छठे गुण स्थान में 12 प्रकार की अविरति का त्याग है, इसमें इसको समस्या नहीं थी। उसने ये बात पकड़ी सर्वथा त्याग है, 9 कोटि से त्याग है, ऐसा कैसे? जबकि हमको दिख रहा है, अभी अपन ने देखा हिंसा में और वो परिग्रह आदि के संबंध में कि वहां ठेठ आगे तक जीवों का घात भी होता है, और 12वें गुण स्थान तक असत्य मनोयोग भी है, 13वें गुण स्थान तक वो अदत्त कार्मण वर्गणाओं का उनका ग्रहण भी है, 9वें तक वेद भी है, 10वें तक सूक्ष्म लोभ भी है। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं, वो सारी प्रवृत्ति नजर आ रही है, तो ये 12 प्रकार की अविरति सर्वथा कैसे छूटी? और ये बात हम कह रहे हैं कर्णानुयोग की तरफ से। चरणानुयोग का तो हमको आ गया समझ में कि चरणानुयोग में तो लोग प्रवृत्ति से कह दिया, जिसकी प्रवृत्ति होती है आचरण होता है वो तो कह दिया, कर्णानुयोग में कैसे कह दिया? अब जो जवाब है बहुत सुंदर है। ताका उत्तर, अविरति भी योग कषाय विषय गर्भित थे। योग कषाय का नाम क्यों लिया? भाई मिथ्यात्व और कषाय ले लेते, योग और कषाय क्यों लिया? देखो इसका जवाब मतलब गहराई से समझना, क्योंकि मुख्य रूप से योग और कषाय की चर्चा चलती है जब गुणस्थान की बात हो तो, एक बात। दूसरी बात, जैसे द्रव्य संग्रह में बात आती है, जोगा पैड़ी पदेसा ठिति अनुभागा कषाय दो, तो मुख्य रूप से दो ही चीजें योग और कषाय, बंध के दो ही प्रत्यय हैं, दो ही कारण हैं, योग और कषाय। इसी चीज को लेकर के किन्हीं ने ये कह दिया था कि बताओ मिथ्यात्व कहाँ है इसमें? ये यहाँ टोडरमल जी ने जो जवाब दिया ना, ये समझ ले। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, ये तीनों के तीनों कषाय में गर्भित हो जाते, योग उनसे न्यारा है। बंध के जो 5 प्रत्यय बताए गए तत्वार्थ सूत्र में और समय सारजी में, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतवा, ये सूत्र है। और द्रव्य संग्रह में ही मिच्छत्ता विरधि पमा दजोग को हाथ ओथ विण्णया, ये आता है उसी द्रव्य संग्रह में जहां पे जोगा पैड़ी पदेसा आता है। मतलब भले आदमी ने आगे पीछे देखने की भी कोशिश नहीं की कि यही आचार्य आगे चल के भी कुछ बता रहे हैं, और प्रचलन में ला दी वो बात और लोग पागल हो। समझ में आ रही बात? तो आचार्य ने ऐसा किया कि देखो 5 नाम है, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय और योग। इनमें से अगर आपको और संक्षिप्त करना होता तो कैसे करते बताओ? भाई योग पर्टिकुलर बिल्कुल एक अलग चीज है, क्योंकि योग केवली भगवान के भी दिख रहा है, ठीक है ना। अब बाकी के 4 हैं, इन चारों में से मुख्य कौन, मतलब किसमें सबको गर्भित किया जाए? तो एक कषाय है जिसमें सारे गर्भित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कषाय गई माने सब गए, मिथ्यात्व गया तो सब गए ऐसा नहीं कह सकते। ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, मिथ्यात्व गया तो सब चले गए ऐसा आप नहीं कह सकते। चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं, लेकिन कषाय भी है, प्रमाद भी है, अविरति भी है, योग भी, ठीक है ना। प्रमाद चला जाए, पहले अविरति ले लो, अविरति चली जाए तो जरूरी नहीं कि सब चले गए, है ना, क्योंकि प्रमाद और कषाय मौजूद है। प्रमाद चला गया तो जरूरी नहीं कि सब चले, लेकिन कषाय अगर जाती है तो सभी चले। इसलिए इन सबका एक सामान्य नाम कषाय है। और यहाँ पे टोडरमल जी की बुद्धि को वास्तव में नमस्कार करने का, उनके पैर पड़ने का मन करता। ये सार निकाल करके टोडरमल जी ने दिया। ये अपन पढ़े ना दूसरे तीसरे अधिकार में भी, मिथ्यात्वादि का सामान्य नाम कषाय है,
वही बात यहां पर भी ली है। क्या? अविरति को भी कषाय और योग में गर्भित किया। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। जब आचार्य संक्षिप्तीकरण करते हैं, संक्षेप करते हैं, तो उसका उसके अंदर क्या क्या डाला गया है ये अपने को समझ लेना चाहिए। जब कषाय नाम लिया है तो वो अकेली कषाय नहीं है, वो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये चारों के चारों उसमें शामिल है। तो जब आचार्य देव ने ऐसा लिखा, जोगा पैड़ी पदेसा और ठिधि अनुभागा कषाय दो होती, स्थिति अनुभाग तो कषाय से होता है और प्रकृति और प्रदेश योग से होता है, बाकी और कोई बंध है ही नहीं, तो इन दो से ही हो गया। ये बिल्कुल सही है, इन दो से हो गया, लेकिन इन दो में वो पांचों हैं, इन दो में वो पांचों गर्भित होते हैं। समझ में ही बात? टोडर मस्जिद नहीं होते तो ये बातें कैसे समझ में आती, आचार्यों की विवक्षाएं कैसे समझ में आती? समझ में ही बात। इसलिए आचार्य कल्प कहते हैं। मेरे ख्याल से तीसरे में होगा शायद, चौथे में। हाँ, चौथे में होगा, मिथ्या चारित्र के स्वरूप में। देखो देखो, उसमें हो सकता है। खैर, है ना, वो तो मिल जाएगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये बात समझिए। क्या क्या था सामने वाले का प्रश्न? क्या था? फिर से प्रश्न को देखें। भाई आप यहाँ पे कहते तो हमको समस्या नहीं थी, कर्णानुयोग में, कर्णानुयोग जो कि सूक्ष्म कथन कर रहा है, उसमें ऐसी बात कैसे आई? और वो भी सर्वथा, कि साहब वहां तो 12 अविरतियों का सर्वथा अभाव कहा, सो कैसे है कि अविरति भी योग कषाय विषय गर्भित थे? ये उत्तर नहीं था, लेकिन अपन इस बात की गहराई को समझ रहे थे, इसलिए वो डिटेल अपन। क्या था? अविरति भी योग और कषाय में शामिल। 27 नंबर पेज, दूसरा अधिकार। हाँ, दूसरे में आ जाएगा। तो चाहे तो अपन इसको जोड़ ले में उससे, क्योंकि ये बात उससे मिलती है, ये यहाँ जोड़ लेना चाहिए। हाँ हाँ, बोल्ड अक्षरों में नीचे देखिए 27 नंबर पेज पर, ये जो कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध लिखा ना, यहाँ पे ये बात स्पष्ट कर दी। मिथ्यात्व क्रोधाधिक भाव होते हैं, उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। आ गया ना? मिथ्यात्व क्रोधादि सब। तो मिथ्यात्व क्रोधादि का मतलब समझे? मिथ्यात्व से लेकर कषाय तक, माने मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद, ये भी, है ना, ये सब, इन सब का एक सामान्य नाम कषाय। योग का नाम कषाय नहीं, क्योंकि योग अलग से भी पाया जाता। है 283 और 27, ये एक नई चीज अपने को अपन ने इसमें जुड़ी। ऐसे बहुत सारी चीजें आप नोट कर लेंगे ना तो। हाँ, पूरा जुड़ा गुथा हुआ है, मोक्षमा प्रकाशक तो बहुत गुथा हुआ है। क्या कहीं से भी स्खलन नहीं है, इसीलिए तो महिमा आती है। बाकी विद्वानों में या बाकी सभी अच्छे ही हो, तो ऐसी कोई वो बात नहीं, लेकिन टोडरमल जी एक अलग ही नजर आते हैं उन सबके बीच में। गजब का गुथाव। तो अविरति भी योग कषाय विषय गर्भित थे, परंतु तहा भी चरणानुयोग अपेक्षा त्याग का अभाव, तिस ही का नाम अविरति कहा। ये गजब हो गया, कर्णानुयोग में चरणानुयोग को शामिल किया। कभी कभी होता है ऐसा कि कर्णानुयोग में भी चरणानुयोग की अपेक्षा ही त्याग के अभाव का नाम अविरति कहा है, माने उस त्याग का नहीं होना वो अविरति कहलाता। ये पद्धति वहां पे अपनाई, त्याग के अभाव का नाम अविरति। अब इस लाइन के लिए आप निकालो 204, इस लाइन को 204 के साथ जोड़िए। 204 पेज पर हम्म 204 पेज पे आपको बीचों बीच एक समाधान दे रखा है ना, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह न होते जाने। इस वाले पैराग्राफ की आखिरी लाइन देखिए, बिना प्रतिज्ञा किए
अविरति संबंधी बंध नहीं मिटता, बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध नहीं मिटता। ये जो बोल्ड लाइन लिखी हुई है ना, इसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है, इसके बाद है। मिल गया। इन दोनों को जोड़िए आपस में, वहां पे लिखिए 283 और यहाँ 283 पे लिखिए 204, इस लाइन के लिए। त्याग के अभाव का नाम ही अविरति। क्या कहना चाहते? कि साहब मैं आलू प्याज खाता तो नहीं हूं, लेकिन मैंने त्याग नहीं कर, मैं खाता तो नहीं हूं लेकिन मैंने त्याग नहीं कर रखा। क्या मतलब? कि भाई त्याग का अभाव है ना, उसी का नाम अविरति है। माने आप अभी उस जमीकंद से विरत नहीं हुए, आपके अभी उस जमीकंद की अविरति है। और वही 204 पे अपन सीखेंगे कि अविरति संबंधी बंध तो निरंतर हुआ ही करता है, बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध निरंतर। इसलिए ऐसी होशियारी नहीं दिखा कि मैंने क्या किया, मैं रात को खाता तो नहीं हूं लेकिन मैंने नियम नहीं लिया, मैंने उसको त्याग नहीं किया। मान लो जरूरत पड़ जाए तो, अरे भले आदमी, तो तू तेरी स्थिति देख करके वो विचार कर लेना ना कि कैसी परिस्थिति में मेरा कैसा नियम रहेगा। और देखो हम तो इसमें एक बहुत सीधा उपाय बताते हैं, डेली का डेली कर सकता है, मतलब आजीवन। तेरी सामर्थ्य नहीं है तो, भविष्य का तुझे अंदेशा नहीं है कि अरे साहब पंचम काल है, हीन सहनन है, भाव बिगड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो डेली का डेली कर सकता। आया समझ? ऐसा समझ। देखो समय हो रहा है अपना, इसको पढ़ लेते हैं पहले ये पैराग्राफ। क्या कहा? तो कर्णानुयोग भी कभी कभी चरणानुयोग की शरण लेता है। जैसे अपन ने देखा ना, कर्णानुयोग में वो द्रव्यानुयोग की भी शरण आ गई थी। कैसी? भाव कलंक सुपौरा। आचार्य देव वहां पे कह रहे हैं कि निगोद क्यों नहीं छोड़ा इसने, कि अपने भाव कलंक की प्रचुरता के कारण शिव निगोद नहीं छोड़ा। 204 में उस पैराग्राफ की आखिरी लाइन है। इसमें इसमें तो ये वाली लाइन आएगी ना, त्याग का अभाव उसी का नाम अविरति का। त्याग के अभाव का नाम ही अविरति। वहां त्याग नहीं किया तो अविरति संबंधी बंध होता ही रहे, ऐसा। ताते तहा तिनका अभाव है, इसलिए वहां पे उनका अभाव समझना चाहिए, अभाव ही है। मन अविरति का अभाव कया, सो मुनि के मन के विकल्प हो हैं, परंतु स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव थे मन अविरति का अभाव कया है, ऐसा जान। क्या कहा? वही वहां पे जैसे मन अविरति का अभाव बताया। मन अविरति का अभाव मतलब कि मन से अविरति नहीं है, यानी मन से विरति है। लाइन को समझना पहले। मन अविरति का अभाव, अविरति अच्छी है या बुरी? अविरति तो बुरी है ना, विरति अच्छी, ठीक है ना। मन अविरति का अभाव है, माने मन से विरति है, ठीक है। मन कृत विरति है पूरी, मन के द्वारा पूरी तरह से विरक्त है वो। अब लेकिन ये बताओ, अब मुनिराज के विकल्प होते हैं कि नहीं होते? मुनिराज के विकल्प तो होते हैं, तो मन के विकल्प मिट गए क्या? तो जब मन के विकल्प नहीं मिटे तो आपने मन अविरति का अभाव कैसे कह दिया? ये नया तर्क है। असल में ये पैराग्राफ यहाँ टूटना चाहिए था। आप यूं सोचोगे वो पीछे की लाइन से जुड़ा हुआ, पीछे की लाइन से जुड़ा हुआ नहीं, ये दूसरा तर्क आ चुका है। क्या अब वो, लेकिन एक एक दो दो लाइन के क्या पैराग्राफ बना दिए, सोच करके एक साथ बना दिया कायदे से, ये अलग लाइन। जैसे ऊपर देखा ना अपन ने, कर्णानुयोग में केवल ज्ञान अपेक्षा, ये बात तो 2 लाइनों में पूरी हो गई। अच्छा नई पुस्तक में अलग बना दिया, ठीक करा, ये सही किया, है ना। क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, ये बात ऊपर से जुड़ रही है क्या कि नहीं जुड़, ये अलग। चरणानुयोग में मन अविरति का अभाव बताया, किसके? मुनिराज के, माने मन से वो विरति। अब लेकिन मन के विकल्प मिटे तो है नहीं, कि विकल्प तो नहीं मिटे, लेकिन स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति का अभाव है। भाई मन के जो विकल्प हैं वो पाप रूप नहीं है, स्वेच्छाचारी पना नहीं है ना, स्वच्छंदता नहीं है। तो ऐसे अभाव से उनके मन अविरति का अभाव का है, यानी कि मन के विकल्प तो हैं लेकिन खोटे विकल्प नहीं है, दुर्विकल्प नहीं है, पाप के विकल्प नहीं है, उनकी भूमिका अनुसार शुभ भाव ही है, ऐसा समझना चाहिए। वो मन अविरति का अभाव बता। तो चरणानुयोग की ऐसी करते। बोलो।
अपने जैसे किसी चीज का नियम हो, कुछ भी खाने का, मतलब जमीकंद में अदरक वगैरह या किसी का भी। अब कहीं पे कुछ खाया अपन ने और उसके अंदर मान लो अदरक थी, और अपने को पता नहीं कि उसके अंदर वो है, और फिर जैसे ही पता पड़ा तो अपन ने उस चीज को छोड़ दिया, नहीं खाया, तो उसमें दोष लगेगा। हाँ, दोष इस बात का लगेगा कि आपने प्रमाद रखा, आपको ये जानकारी लेनी चाहिए पहले। आया समझ में? ये जानकारी लेनी चाहिए। देखो इस चीज में ना एक बात थोड़े कुछ वर्षों से मुझे समझ में आई। अपन कहीं पर भी जाओ, है ना, और वो भले अपना साधर्मी है और बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी अपन अपनी तरफ से तो पूछ ही लो। क्या? भले वो समझता है सब, जैसे आप मेरे यहाँ हो या मैं आपके यहाँ पे हूँ, आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ कि कोई वस्तु में कैसे क्या द्विदल है, अपन वो चर्चा भी करते हैं। लेकिन मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अगर आपके यहाँ आता हूं तो मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें ये दिक्कत ऐसी तो नहीं है ना, ऐसा वैसा तो नहीं है ना, ये मैं क्लियर कर लूं। और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप आगे होके बता दो। समझ में आ रही है बात? ये अपने को नियम बना लेना चाहिए। तो जहां भी आप जाओ, और ऐसी जगह जाना ही क्यों जहां पे ऐसे लोगों का खाना, जहां पे जमीकंद आदि वापर सकते हो, ऐसी जगह जाना ही क्यों? आया समझ में? अरे पहले के लोग तो जिस घर में आलू प्याज आदि बनते थे वहां पे भोजन तक नहीं करते थे। आया समझ? जिस घर में जिस रसोई में वो बना हो, कि हम कैसे खाएंगे यहाँ? पानी नहीं पी। पानी ही नहीं पीना वहां का तो। क्या? समझ में ही बात? रिसेप्शन शादी में वो कोई खाने लायक है क्या? वो कोई जाने लायक खाने लायक है क्या? वो तो गिद्ध भोजन है। वहां तो सारा मांसाहार है। आया समझ? वो छोड़ देने लायक है, वो कोई दम नहीं है उसमें। जब तक वहां जाओगे आपके कोई नियम नहीं सर सकते, ये मान के चलना। कोई नियम नहीं सर सकते वहां, कोई शोध का भोजन बनाने वाला है आपके लिए? है? वहां के आपने बर्तन देखे हैं कभी? हमने हमारी आंखों से देखे हैं। उनको धोने की फुर्सत नहीं होती है। जब सीजन चलता है ना शादियों का, तो यहाँ से वो भर के जा रहे हैं गाड़ियों में। अब हम छत पे कभी घूमते हैं तो दिख जाते हैं वो उनकी जो भी है, वो कढ़ाइयाँ बड़ी बड़ी और भगोने हैं जिसमें सब्जियां वगैरह रखते हैं। वो कौन धोएगा? अगली शादी की तैयारी डालो इसमें, सूख रही है बिल्कुल ऐसे चिपक रही है दाल सब्जी सब उसके अंदर। और वहीं पे उनको कि आज विशेष टेस्ट आया था, और स्वाद बढ़ गया। ये वो स्वाद सारा का सारा गंदगी का है, तुझे क्या पता? समझ में आई बात? वो जाने लायक नहीं। आया समझ में? बोलिए। अच्छा। भैया जी, जैसे हम नियम जिंदगी भर के हम्म। लिए और विशेष परिस्थिति के लिए, बीमारी बीमारी के लिए विशेष छूट रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हो ना। मैं पहले भी अपन ने बात की, अपनी परिस्थिति देख करके लेना। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पे, अपन रात्रि में पानी भी नहीं लेते, ठीक है ना, रात के पानी का भी अपन ने आज शाम को पानी पिया और अपन ने छोड़ दिया। रोज का रोज ही लेते हैं। अब लेकिन मुझे दोपहर से ही लग रहा है कि तबीयत आज कुछ ठीक नहीं, तो मैं नहीं लूंगा। नहीं, मैं नियम नहीं लूंगा, पीऊंगा नहीं, लेकिन संभावना हो सकती है। अगर मुझ में इतनी दृढ़ता नहीं है तो मैं इसी तरह से लूंगा कि अगर दवाई लेनी पड़ी तो फिर मैं लूंगा या नहीं लूंगा। अगर लेनी पड़ी तो बनती कोशिश तो उपाय यही करूंगा कि नहीं लूं। बनती कोशिश तो विशेष यही उपाय, ठीक है ना। और ऐसे ही आप कर सकते हो कि दवा को छोड़ करके बाकी का तो मैं, ये अपनी दृढ़ता देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दवा को छोड़कर ऐसे ही छूट लो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नियम लो अपनी दृढ़ता देख कर। आएगा इसमें प्रकरण, है ना, वो अभी उसमें समय है। उसके पहले अपने रत्नकरण शावकाचार में भी लिया है उन्होंने। सेठ जी जैसे नहीं लेना, हाँ। ठंडक बन जाएगी। सेठ जी की तरह नियम नहीं लेना। कौन से सेठ जी? पानी 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 है। अपनी परिस्थिति देख लेना, ये तो मेंढक बन जाएंगे। ऐसा समझ, तो विचार कर। नहीं, छूट रख सकते हैं ना, बस विशेष परिस्थिति के लिए दवाई दो पानी सौ की। उनतालीस नंबर पेज पढ़िए। पेज नंबर 239 पढ़ना, मोक्षमा प्रकाशक का, आपको समझ में आएगा। और अभी थोड़े दिन में अपने रतन शावकाचार में आने वाला है ये प्रकरण, उन्होंने लिया एज इट इज। हाँ, सदा सुख जी ने ये प्रकरण लिया है, तो वो भी आने वाला है। सातवां अधिकार तो अपने बहुत बाद में आएगा, लेकिन रत्नकरण में पहले आ जाए। फिर भी आप लोग
39 पेज पढ़िए। 203, 204, 238, 39, 40, ये 5 पेज आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या नियम किस तरह से लिए जाते है ना। पंडित जी, चलिए। दिन भर के लिए ऐसा हाँ, नियम ले सकते हैं, जब तक नौवा नवकार मंत्र, जब तक नौवा नवकार मंत्र नहीं पढ़े तो कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, कोई भी चीज खाने पीने के पहले? ले दिन सकते हो भर आप, के लिए उसमें तो ऐसा कोई नियम रख सकते हैं क्या? रख सकते हो, उसमें कोई ऐसी तो दिक्कत नहीं है। जब जब जी भाई जैसे आप दर्शन करने के नियम के दर्शन किए बिना नहीं खाएंगे, दर्शन किए बिना पानी आदि नहीं पिएंगे, ऐसे भी नियम होते हैं। दिन चलिए। भर में जो अपन 3-4 बार पानी पीते हैं या कुछ खाते हैं ऐसे, तो उसके पहले नौवा नवकार मंत्र पढ़ के करेंगे जब ही हम कुछ ले खाएंगे सकते हो, कोई पिएंगे। ऐसी बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं खाने पीने वाला नहीं हूँ, सबसे तो पहले इसका विचार करें। उतने टाइम में हाँ। त्याग हो जाता है अपना, फिर जब तक नवकार मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऐसा नहीं कुछ होगा। नहीं, वो नियम नहीं रहा फिर। मैं इसको दूसरी तरफ से देख रहा था। मेरा तो जब मन होगा, अरे चलो खाने का मन हो रहा है, 9 बार नवकार मंत्र बोला और खा लिया। ऐसा नहीं चलेगा। मैं तो यूं समझ रहा था कि आप खाने के पहले पंच परमेष्टि का स्मरण करने की सोच रहे हो, मैं तो उस दृष्टि से देख रहा था। नहीं, जैसे दिन में 3-4 वो बार पानी पीना है या फिर कुछ खाना खाना है या कुछ नट्स खाना वो है, अपनी तो अपन सामर्थ्य फिर देख लो, सामर्थ्य देख करके दिन करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। खींच मतलब करके उसका नहीं करना। दिन भर में त्याग कैसे रखें? फिर खाते नहीं, 3-4 घंटे कुछ नहीं खाया तो फिर त्याग कैसे रखें, मतलब ऐसे? त्याग कैसे रखें? भाई जी अपनी जी सामर्थ्य खुद देखो और सामर्थ्य बढ़ाते जाओ। ठीक है, अब मैंने सुबह का भोजन कर लिया है, अब शाम के भोजन के पहले कुछ भी नहीं लूंगा, ऐसा नियम होगा। या शाम के भोजन के पहले 1 बार 2 बार, जितना भी आपको पानी पीना रहता है उतनी बार, ऐसा नहीं रहता। लेकिन एक चीज समझ लो, इनमें दम नहीं है। एक तो जाने के खाने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझो जी क्या, ये ऐसे नियम बिल्कुल बचकाने नियम है ये क्या, क्योंकि उसको अभी तो यही नहीं मालूम कि मैं त्याग करता हूं या ग्रहण करता हूं या क्या है। ये सब आएगा, ये प्रकरण बहुत अच्छा है, समझने लायक है ना। पहले इस पर विस्तार से चर्चा भी हुई है ना, वो मौजूद है सब, आप ढूंढ सकते हो वो। अच्छा प्रकरण है कुल मिला के, वो पढ़िएगा। और रत्नकरण शावकाचार्य में आने वाला है थोड़े ही दिन में, तो उस पर भी चर्चा अपन करेंगे, अभी समय ज्यादा हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पा, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, के लिए जिनवार को शत बार वंदना शत बार। वाणी माता की जय।